तुम्हारे पिताजी ना पिछले 20 साल से तुम्हारे पंखों को उड़ान देने के लिए अपने सपनों को काट कर बैठे हैं, दौड़ रहे हैं बस जिंदगी में। बंद कर दो ये बहाने बनाना, बंद कर दो प्यार मोहब्बत के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जो गेम पलटता है। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। मेरे यहाँ पर ना इस एरिया में बहुत ज्यादा सूज गया था, मतलब एक टॉन्सिल्स हो गया था मुझे, वो भी हाई लेवल का। पूरे दिन बुखार रहा था। डॉक्टर से बोल रहे थे कि अगर सही नहीं हुआ तो सर्जरी वगैरह यहाँ का कुछ कराना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगा। पेपर था मेरा 3-4 दिन में इंग्लिश का। मैं भी बोल सकता था किस्मत खराब है, तो मेरा तो लक बहुत बेकार है। मेरे को एक चीज पता थी, अब चाहे जो हो जाए पेपर में अपना तो बेस्ट लगाना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने बेस्ट लगाया, मार्क्स भी अच्छे आए। इसलिए बहाने मत देना कभी ना कि अपना तो वक्त नहीं चल रहा, अपना तो टाइम नहीं चल रहा, ये झूठ है। तुम बस मेहनत लगाते चलो मेरे साथ, चीजें होती रहेंगी, वक्त तुम खुद लेकर आओगे, इस बात को समझना पड़ेगा। राइट। एक वक्त था जब मेरे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया कि भाई ये सबसे जिंदगी नहीं बनती, यूट्यूब चला के पढ़ा लिखा के। एक वक्त था कि जिस इंसान से मुझे बहुत ज्यादा प्यार था उसने भी छोड़ दिया कि ये सब चीजें नहीं होती, जाके नौकरी करो। एक वक्त था जब पिताजी ने आके पूरे कमरे का तहस नहस कर दिया, बोला ये सब फालतू काम कर रहे हो तुम, क्यों छोड़ दी नौकरी तुमने। और एक वक्त था तो जिस बहन से मुझे प्यार था, एक दिन उसने भी सवाल कर लिया, अलग ये सब करके कुछ हो पाएगा क्या लाइफ में। हर किसी ने एक वक्त पे आके साथ छोड़ दिया। जिसने नहीं छोड़ा साथ, वो थी मेरी हिम्मत। मेरे भाई, तेरे को भी तेरा साथ सिर्फ तेरी हिम्मत देगी। ये नहीं सोचना कि गोल है जी IIT, गोल है जी एम्स, गोल है जी ये, गोल है जी वो, UPSC करना है, NDA करना है, ये करना है, आर्मी में। अच्छी बात है, सारी चीजें अच्छी बात है, पर अभी इस समय पे प्रेजेंट गोल तुम्हारा ये होना चाहिए कि भाई जी जान लगा के मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि किसी के, बस ये सोचना है, ठीक है। नहीं फर्क पड़ना चाहिए तुम्हें बाकी लोग क्या कह रहे हैं, नहीं फर्क पड़ना चाहिए। और मेरे को फर्क पड़ रहा है क्या लोग बोल रहे हैं, नहीं फर्क पड़ रहा ना, लोग बोलते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। वो तो सुना ही होगा ना कि सामने मंजिल थी या पीछे उनका वजूद। और हम भी क्या करते, चलते तो हम सफर छूट जाता और रुकते तो सफर छूट जाता। विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ मैंने एक चीज ये देखी है कि अगर आपका दोस्त जीवन में आगे निकल गया और आप नहीं निकल पाए, वन डे वो फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर लगता है कि आप फोन करके उनसे उधार ही मांगोगे। पढ़ाई तो की नहीं, पर एग्जाम दे के आएंगे, फेल हो गए तो काम पे लग जाएंगे, और गलती से पास हो गए ना, माहौल उठा देंगे। औकात से बाहर चले जाओ यार। अब जितने भी लोग तुम्हें आज बोल रहे हैं ना, ये नहीं कर सकता, तुम वो मत करना, वो नहीं हो सकता, वो सब शौक हो जाए एक दिन कि इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरा शहर तुम्हारे बारे में बात करे। अगर तुम्हारे जवानी में वैलेंटाइन डे का अभी तक कोई सीन नहीं है ना लाला, तो खुश हो जाओ, क्योंकि जिसे प्यार नहीं मिलता इस जवानी में, उसे इसी जवानी में सक्सेस नसीब होती है। गलत लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है, कोई नाराज नहीं। पैसा कमाओ, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। एक चीज से हमेशा बचिएगा, चाहे लाइफ में कितनी भी परिस्थिति आ जाए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। चाहे जो कुछ हो जाए, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आप हमेशा अपने आप को देखिएगा। जिनका पेपर अच्छा गया है बहुत बेहतरीन बात है, बट जिनका पेपर बुरा गया है ना दोस्त, एक एग्जाम था ना, जीवन में क्या हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है, और अगर वो एंडिंग हैप्पी नहीं है, यानी पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा नहीं है ना कि हम हमेशा उन्हीं बच्चों से बात करेंगे जिनका पेपर अच्छा गया है ना। कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं आ पाया अच्छा है, तो क्या हो गया, तू हारा थोड़ी ना है दोस्त, है तू हारा थोड़ी ना है, तो गिरा थोड़ी ना है, अभी तो लड़ने का दम है ना तेरे अंदर। सर पागलों की तरह लगना ही पड़ेगा बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी क्या तेरे पिताजी के पास इतना पैसा है क्या कि तेरे को जिंदगी भर नहीं है ना, तो बेटा मिडिल क्लास लड़के के पास मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। देखो खेल में तो तभी मजा आता है जब
उसमें कठिनता हो। क्यों? सच्चा खिलाड़ी वही, अगर कुश्ती लड़ने में सामने वाला योद्धा कमजोर तो कहता है यार काय को मतलब अपने से स्वभाव से लड़ने में अच्छा लगता है सूरवीर को। गेम खेलने में तो तभी जब कठिनता हो। तो हमको जो गेम दिया गया है इसमें माया विघ्न डालती है। हमारे पास बल भी है तो भगवान का। प्रॉमिस करो एक एक बच्चा 100/100 लाएगा। अगर वो बच्चा इतना अच्छा कर सकता है ना जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो अगर इतना अच्छा कर सकता है तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास तो सब है, तुम्हारे पास तो सब है मेरी जान, सब। अगर तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम्हारा शरीर एकदम परफेक्ट है, तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा, तुम ये मान सकते हो तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रिसोर्स है कि तुम खुद सही हो। फोड़ना है बस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फोड़ना है, अपनी तरफ से मैक्सिमम देना, अपनी तरफ से ऐसा दे देना है कि पूरे खानदान ने इतनी मेहनत ना करी हो ना तुम्हारे, उतनी तुम्हें मेहनत करनी है। इसलिए हिंदुस्तान के लड़के क्यों मार खाते हैं? ये लड़की देखने जाते हैं, क्या देखोगे भाई लड़की में, क्या देखोगे? और अपना जा तो जा रहे हैं, 5 लोग और ले जा रहे हैं। लड़की की आंख बहुत छोटी है, तेरी कुत्ते जैसी आंखें, क्या करेगा भाई लड़की की आंख देख के? माँ तो किसी ने देख के नहीं चुनी, तो जब माँ देख के नहीं चुनी तो पत्नी देख के चुनने क्या जरूरत? हम हमेशा आपको एक बात बोला करते थे कि आप भगवान के पास जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उसके बाद कहते हैं हमारा हाई कमा कर दीजिए, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आप पूजा पाठ कीजिए, लड्डू प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन अगेन एक बात याद रखिएगा, सृष्टि का निर्माता आपके प्रसाद और मिठाई का नहीं भूखा है, वो आपके अच्छे काम, आपका दिल देखना चाहता है। अगर आप उसके बनाए हुए सृष्टि में अपना योगदान कर सकते हैं तो बहुत खुश हो जाएगा आपके लिए। शेरो शायरी चल रही है गाइस। जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब हैं, जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। हम कह रहे हैं 4 बजे उठकर हर विद्यार्थी किसी भी ग्रंथ का पाठ करे, अगर उसे कंठस्थ ना हो जाए तो हमें बताओ। और कॉन्वोकेशन पे आए थे हमारे लेट ऑनररी डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारिकर साहब। हाँ जी। उन्होंने जो कमिश्निंग की मेरे भाई की, सितारे लगाए। आई वॉज विद माई रिलेटिव्स और उन्होंने ये बोला कि तेरे तो बस की ही बात नहीं है कि तू ऐसा हमें कुछ दिखा दे। अच्छा तो पहला मेहनत कर। जो भी आदमी तुम्हारे घर के मैटर में इंटरफियर करेगा, बाहरी, अगर अपना घर चाहते हो कभी ना टूटे, कभी किसी बाहरी आदमी को अपने घर में इंटरफियर मत करने दो। किसी भी मैटर में, तुम्हारे भाई से मामला है, तुम्हारा पिताजी से कोई डिस्प्यूट है, वाइफ से कोई डिस्प्यूट है, हस्बैंड से कोई डिस्प्यूट है, कभी किसी बाहरी आदमी को अलाउ मत करना, तुम्हारा पूरा घर खत्म हो जाएगा। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। डिफरेंस है प्यार और इश्क। प्यार वो होता है ना जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपको प्यार करे। इश्क वो होता है जब आप किसी से प्यार करो और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करो। अकेलापन बहुत अच्छा था। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से उब रहा हूँ, हम कह रहे तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता। नहीं, अकेलापन बहुत अच्छा, अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। जरा सुनिएगा कि दुनिया देखना जरूरी है, दुनिया को दिखाना नहीं। जो नजरों में समा जाए सुकून बनकर, उसे शोर की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं, तो कभी भी अपने आप को एक बार संभालिएगा और एक बार सोचिएगा। माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो दुनिया के हर रूप रंग को देख लिए हैं, वाकिफ हैं उस चीजों से। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इतना भी जल्दी भरोसा किसी पे नहीं कर लेना। लौंडे यूजुअली क्या होता है ना, अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं, मम्मी पापा को ट्रिप करवानी है, बहुत ज्यादा हम ये सोचते रहते हैं यार। बट हमें ना इसके अलावा भी लाइफ देखनी है। दिस इज नॉट जस्ट लाइफ कि भाई पैसे कमाने, हाँ इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट दोस्ती हो गया, अपोजिट जेंडर के साथ रिलेशनशिप हो गया, लाइफ की ये सारी बातें हो गई, बातें करना हो गया, अपने इमोशंस के बारे में किसी को बताना हो गया, किसी और के इमोशंस के बारे में सुनना हो गया, जिंदगी के बारे में बातें हो गई, ये सब भी करना जरूरी है। पूरा उस दिन लगेगा ना बेटा जब तेरी क्लास में लड़के बैठे होंगे, लड़की बैठे होंगे जो कि तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि सेम क्लास में हैं, सेम बैच में पढ़ रहे हैं, एंड दे विल टॉप योर स्कूल, टॉप योर क्लासेस।
और तुम वहां खड़े रहोगे क्योंकि बस पास हुआ होगा, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। सेम किताबें, सेम टीचर, सब कुछ सेम। रियलिटी चेक मिल जाएगा उस दिन, और रियलिटी चेक मिलेगा ना तो बहुत दुखता है ये दिल। मैंने देखा है ये, जब आपके दोस्त अच्छा कर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते ना तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। सर इंस्टाग्राम की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। बेटा अगर इंस्टाग्राम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, प्रॉब्लम सॉल्व। मैटर खत्म। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन। सुन ध्यान से, पैसा कमाने का तरीका। तेरे को वैलेंटाइन डे में पार्क में जाना है, कपल्स को ढूंढना है, थोड़े से अपने कपड़े फटे हुए पहन के जाना और जाके बोलना है भगवान आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। 100 रुपए का नोट लड़का फोड़ता हुआ तुम्हें देगा, हो सकता हो कहीं से 500 मिल जाए। दिन भर ये काम करना, बस एक ही चीज बोलना, भगवान आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। तो देख लेना कहाँ भगवान वाला बोल रहा है, मतलब धर्म वर्म के हिसाब से। मे जीसस कीप यू टू टुगेदर फॉरएवर, मे यू टू बी टुगेदर फॉरएवर। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। 100-200 कपल निपटाया, दिन में 20,000-40,000 रुपए कमा लेते हैं। और तो तुम्हें कुछ करना नहीं वैलेंटाइन डे में, तब तो हम पैसा कमा लेते हैं। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ और अब मेहनत लगाना स्टार्ट कर दो। संघर्ष का दौर चल रहा है, बस कुछ वक्त और शांत होकर निकाल। शोर मचाने का समय बहुत जल्द आएगा। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। जब पहचान अपने दम पर बनती है तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। प्यार मोहब्बत दोस्त अपने सबको देखा है मैंने बहुत करीब से, इसलिए थोड़े पैसे कमा लेना मेरे दोस्त, क्योंकि कोई प्यार नहीं करता गरीब से। रोज पे नहीं, रोजगार पर ध्यान दे लाला, क्योंकि तुम्हारे रोजगार के लेवल को देख के ही तुम्हारे रोज की कीमत डिसाइड की जाएगी। कड़वा है लेकिन सत्य है। हाय गजब। जब तुम मेहनत कर रहे होते हो तब दुनिया हंसती है, और जब तुम रिजल्ट दिखाते हो तो वही दुनिया तुमसे सेल्फी लेती है। बस मेहनत करते रहो, लोगों को हंसने दो। आज तुम उनका जोक हो, कल तुम उनकी इंस्पिरेशन बन जाओगे। मैं स्मार्ट स्टूडेंट था, मैं बहुत मस्ती मजाक करता था। दूसरे लोग मेरे साथ में फंस जाते थे, मैं पास हो जाता था और वो लोग फेल हो जाते थे। मैं वही हूँ जिन लोगों से दूर रहने के लिए बोलते हैं ना, वो इंसान मैं ही हूँ।